गांव के एक कोने में बसे छोटे से घर में रमेश अपनी पत्नी सरिता और बेटे अंशु के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार किसान था, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता। सरिता एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसकी सादगी और त्याग के कारण वह पूरे गांव में आदर्श मानी जाती थी। अंशु अभी 12 साल का था, लेकिन उसमें अपनी माँ और पिता के गुण साफ झलकते थे। वह पढ़ाई में होशियार था और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता। रमेश और सरिता का सपना था कि अंशु बड़ा होकर पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे। एक दिन रमेश खेत में काम करते हुए अचानक बेहोश हो गया। जब गांव के लोग उसे घर लेकर आए तो सरिता ने देखा कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और चेहरा पीला पड़ गया था। गांव के वैद्य ने आकर बताया कि रमेश को गंभीर बीमारी है, जिसके इलाज के लिए शहर जाना पड़ेगा। सरिता ने बिना समय गंवाए अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और रमेश को शहर के अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि रमेश के इलाज में बहुत खर्च होगा। ये सुनकर सरिता का दिल बैठ गया। उनके पास पहले से ही सीमित संसाधन थे, और अब इस महंगे इलाज का बोझ कैसे उठाया जाए, ये सोचकर वह परेशान हो गई। सरिता ने अपना हर गहना बेच दिया। उसने अपने माता पिता से मदद मांगी और गांव के लोगों से उधार लिया। धीरे धीरे रमेश की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन इन सब के बीच सरिता ने खुद के आराम और इच्छाओं को पूरी तरह त्याग दिया। वह कई दिनों तक आधे पेट खाकर रहती, ताकि अंशु और रमेश को भरपेट खाना मिल सके। एक दिन अंशु ने देखा कि उसकी मां ने अपनी चूड़ियां और मंगलसूत्र भी बेच दिया है। उसने सरिता से पूछा, मां, क्या पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी? सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना है। तुम्हारा भविष्य ही हमारा सबसे बड़ा सपना है। रमेश का इलाज सफल रहा और कुछ महीनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन इस बीच परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी। खेत भी गिरवी रख दिया गया था। रमेश इस बात को लेकर खुद को दोषी मानता था। वह हर दिन ये सोचता कि कैसे अपने परिवार को इस कठिनाई से बाहर निकाले। सरिता ने रमेश को सांत्वना दी, हमने सबसे बुरा समय देख लिया है। अब हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं भी गांव के अन्य महिलाओं के साथ काम कर लूंगी। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने अपने प्यार और सहयोग से इस चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। अंशु ने अपने माता पिता के संघर्ष को देखकर पढ़ाई में और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसके अच्छे परिणाम ही उसके माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। कुछ सालों बाद अंशु ने बड़े शहर की एक प्रतियोगी परीक्षा में टॉप किया। उसे एक अच्छी नौकरी मिली और वह अपने माता पिता को शहर ले आया। अंशु ने सबसे पहले गिरवी रखा हुआ खेत छुड़ाया और गांव में एक नया घर बनवाया। अंशु के माता पिता का त्याग और प्यार अब रंग ला चुका था। अंशु ने अपनी पहली सैलरी से अपनी मां के लिए सोने की चूड़ियां खरीदी और अपने पिता के लिए एक नई घड़ी। अंशु ने कहा, मां, पापा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो आपके प्यार और त्याग की वजह से हूँ। सरिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, प्यार और त्याग का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। जब तक हम एक दूसरे के लिए त्याग और प्यार करते रहेंगे, कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार त्याग और बलिदान से ही सिद्ध होता है। अगर हम अपने परिवार और प्रियजनों के लिए ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। संघर्ष के बाद सफलता और खुशी जरूर मिलती है।